अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछले दिनों इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी हमारे कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स का आ गया है। सबसे पहले तो तमाम सक्सेसफुल उम्मीदवारों को और उनके पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि दे हैव अचीव अ माइलस्टोन ऑफ देयर लाइफ और इंटरमीडिएट उन्होंने पास कर लिया है। मैं बार-बार अपने वीडियोस में ये कहता हूं कि कम या ज्यादा मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज एनी स्टूडेंट, लेकिन यस, मार्क्स इज द बेसिक एलिजिबिलिटी जिसके थ्रू किसी बच्चे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी लाइकिंग, अपनी डिसलाइकिंग, अपने स्किल सेट के साथ एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं मार्क्स भी। तो बहुत सारे हमारे पास हमारे ईमेल्स पे भी रिक्वेस्ट आई, इनबॉक्स में भी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से हमने प्री मेडिकल के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, आज एक प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्यूचर ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो प्री इंजीनियरिंग में एक तो कन्वेंशनल जो हमारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो यकीनन मौजूद है, जो एक कन्वेंशनल पाथवे ऑफ इंजीनियरिंग है, हैविंग डिफरेंट फील्ड्स, जिसपे अपेरेंटली ये लग रहा है कि आजकल इतना स्कोप नहीं है स्टूडेंट्स का, उस तरफ इंटेंशंस कम से कम होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ इंजीनियरिंग ऐसी हैं जो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, जिनका स्कोप कम नहीं हुआ है, उनके ऊपर आज बात करेंगे। आज का बेसिक प्रोग्राम फोकस इंजीनियरिंग पे करेगा, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर, आईटी, नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज, इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, तो इस तरह की बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें आप प्री इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हैं। आज का क्योंकि फोकस हमारा फील्ड्स इन द डोमेन ऑफ प्री इंजीनियरिंग है तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट्स रिजल्ट्स के मेरे पास मौजूद हैं, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। अनलाइक प्री मेडिकल, यहां पे अगर हम बात करें तो लड़कों की तादाद ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना प्री मेडिकल में गर्ल्स वर्सेस बॉयज था। इसमें जो टॉप 10 पोजीशन है, टॉप 4 पोजीशन तो बच्चियों की ही हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई है और नीचे जो 5 पोजीशंस हैं वो लड़कों की भी मौजूद है टॉप 10 में, यानी कि इक्वली ये डिवाइड हुआ है। टॉप पोजीशंस की अगर बात करें तो इस दफा 3 नहीं बल्कि 4 पोजीशंस जो हैं, टॉप पे 2 बच्चे हैं जिनकी सेम नंबर हैं और 2 बच्चियां हैं। इनफैक्ट 92.63 2 बच्चियों की आई है, दोनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सेकंड पोजीशन आई है, बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ मार्क्स कम है, 92.18, और थर्ड पोजीशन जो है वो भी बच्ची की है, 91.81। तो इस तरह से टॉप 3 पोजीशंस कह लें, जिनमें से फर्स्ट पोजीशन 2 बच्चों की है, तो 4 पोजीशंस हमारी इस तरह से टॉप की बच्चियों के पास मौजूद हैं। अब आते हैं मेन स्टैटिस्टिक्स पे, और वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, स्टूडेंट पास एंड गर्ल्स वर्सेस बॉयज रेशो। प्री इंजीनियरिंग में हमारे पास टोटल मेल स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हुए वो थे 14,599, जिसमें हमारे पास इसी तरह से जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 7,018। टोटल इसमें जो हमारे पास मेल A1 ग्रेड आए वो है 527 और फीमेल है 463, यानी कि तकरीबन 1000, टू बी वेरी प्रिसाइज 1035 स्टूडेंट्स जो है उनका A1 ग्रेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यकीनन इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिसिप्लिन में जाएंगे तो इनको मार्क्स की बेस पे प्रायोरिटी दी जाएगी अगर वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं। A ग्रेड पे अगर हम आए तो टोटल हमारे पास 1031 A ग्रेड है और 731 फीमेल A ग्रेड है। टोटल हमारे पास ये जो तादाद A ग्रेडर्स की बन रही है वो बन रही है 1762। सिमिलरली अगर B ग्रेड पे जाते हैं तो टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं बच्चे वो आ रहे हैं 2351। C ग्रेड में मेल्स और फीमेल्स मिला के हमारे पास आ रहे हैं 2938, तकरीबन 3000। इसके बाद D ग्रेड में आ रहे हैं हमारे पास 3124 और E ग्रेड में हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ 296 स्टूडेंट। E ग्रेड को हटा दें, D ग्रेड और C ग्रेड को अगर कैलकुलेट करें तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। सवाल फिर वही आ जाएगा कि अगर मेरा A1 ग्रेड है, अगर मेरा A ग्रेड है, गुड A ग्रेड है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या B ग्रेड, C ग्रेड में भी मेरे पास इंजीनियरिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं, या ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिन यूनिवर्सिटीज में मैं जाऊं और मुझे एक अच्छी कैरियर पाथ मिल सके? आज का हमारा प्रोग्राम इसी के ऊपर बेस करेगा। सो व्यूअर्स, जैसे कि इस फ्रेम में आप देख रहे हैं एक चीज लिखी हुई है
और वो है नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। बस इसी चीज को अपने जहन में रखना है और आपने अपना फ्यूचर जो डिसाइड करना है उसमें आपकी यकीनन परसेंटेज एक अच्छा रोल प्ले करेगी। इसके अलावा इसके अंदर अच्छा रोल प्ले करेगा आपका अपना एप्टीट्यूड, आपके स्किल सेट, आपके प्रेफरेंसेस, आपके स्ट्रेंथ एरिया, आपके डूज और आपके डोंट्स। ये वो क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर आप अपना फ्यूचर सेट करेंगे। याद रखिएगा, बारहा मैं इस बात के ऊपर फोकस कर चुका हूं कि इफ योर पैशन इज योर प्रोफेशन यू आर लकी। तो अपने पैशन को अचीव करने की कोशिश करें। नेवर ट्राई टू फॉलो द फैशन कि किसी ने ये फील्ड ले ली है, मेरे पास ज्यादा परसेंटेज आ गई है तो अब मेरे ऊपर एक एथिकल प्रेशर पड़ गया है कि मैं एक सर्टेन डिसिप्लिन में ही जाऊंगा वरना लोग समझेंगे मेरी परसेंटेज नहीं आई है। ऐसा कोई भी जहन में फिगर लाने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन में रहते हुए। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में कहां कहां जा सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें किस परसेंटेज के लिहाज से आप एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी देयर आर 2-3 डजन डिफरेंट फील्ड्स और डिपार्टमेंट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिसमें आप जाके अपने कैरियर को आगे एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकते हैं। ओवरऑल इन तमाम डिपार्टमेंट्स को मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया और उन कैटेगरीज को मैं एक्चुअली प्रायोरिटाइज कर दूंगा। किसी एक फील्ड को किसी दूसरी फील्ड से ऊपर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ट्रेंड्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं और ट्रेंड्स चेंज होने के साथ साथ जो डिमांड ऑफ अ सर्टेन फील्ड है वो भी प्लस माइनस होती रहती है। तो जो 4 ब्रॉडर एरिया जिसमें मैं फिर फर्दर अंदर डिपार्टमेंट्स को ऐड करूंगा, एक चार्ट भी आपको यहां पे नजर आ जाएगा। वो क्या है, हमारे पास सबसे पहले जो हमें फील्ड आ जाती है वो है इमर्जिंग या टेक ड्रिवन फील्ड, जिसके अंदर डेफिनेटली आजकल के दौर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोप यकीन मौजूद है और इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। और ये फील्ड ऐसी है जिसमें आपको इनफैक्ट पास आउट होने की जरूरत भी नहीं है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट जॉब्स में, डिफरेंट असाइनमेंट्स में, डिफरेंट फ्रीलांस एंगेजमेंट्स में जो है वो अपने आप को कनेक्ट करके अपनी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी मैं जिस कैटेगरी को दूंगा वो है अप्लाइड एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीड है इंडस्ट्रीज के लिहाज से, एफएमजीज के लिहाज से बहुत ज्यादा इसमें जो है रिक्वायरमेंट मौजूद है। ऑटोमेशन, एआई ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी इंपैक्ट कर दे, ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी यकीनन नीड रहेगी। और मेरा एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट जो अक्सर मैं अपने वीलॉग्स में बोलता भी हूं वो ये है कि इट्स नॉट द टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट द एआई who is actually transforming, it's the people who know AI who are basically taking the jobs from those people who don't know AI। तो आपको एआई सीखना पड़ेगा। सेकंड बहरहाल हमारे पास अप्लाइड और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ जाती है। थर्ड लेवल पे बात करें तो कोर या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के फील्ड आ जाती हैं। इसके बाद जो फोर्थ मैं प्रायोरिटी दूंगा वो दूंगा डिजाइन एंड बिल्ड, जिसके अंदर क्रिएटिविटी नीड जो है आपकी आ जाती है, फ्रीलांसिंग इसके अंदर आ जाती है, प्रोजेक्ट्स इसके अंदर भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो 4 हमारे पास जो है ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है इंजीनियरिंग में रहते हुए फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इमर्जिंग एंड टेक ड्रिवन। नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया अप्लाइड एंड इंडस्ट्री, नंबर 3 आ गया कोर एंड ट्रेडिशनल एंड नंबर 4 आ गया डिजाइन एंड बिल्ड। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हर एक कैटेगरी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जरा सा मैं यहां पे अपने पास कंप्यूटर पे मेरे पास लिस्ट मैंने नोट डाउन की हुई है, उसमें से आप लोगों को बता दूं। पहली कैटेगरी जो थी इमर्जिंग एंड टेक ड्रिवन, जिसको मैं इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा हूं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक आ जाता है और डेफिनेटली इसका मैसिव स्कोप इस वक्त मौजूद है। इसके साथ ही एक चीज जिसको हम आजकल अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर आप अच्छे हैं एनालिटिकल स्किल्स में तो मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स ये भी बहुत जबरदस्त फील्ड है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसके ऊपर काम कर रही हैं। जो इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन हो रही है इसके अंदर ये रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा अहम रोल मौजूद है। इसी तरह से एक और चीज जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को लेके है वो है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये भी बहुत सारे एचईसीज में ऑफर हो रहा है। जब हम बात करते हैं अपने सेकंड कैटेगरी की, जिसको मैंने अप्लाइड और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कहा था, इसके अंदर हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, पॉलीमर इंजीनियरिंग आ जाता है, फूड इंजीनियरिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आ जाता
जाता है, और एनवायरमेंट भी इसी का हिस्सा बनता है। आजकल एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, स्पेसिफिकली जब से ESG का कॉन्सेप्ट आया है, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, तो इसके बाद से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। फिर हमारे पास कोर या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल इज द मेन इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूं, अगर कोई मुझसे वर्ड इस्तेमाल करना चाहे कि जी एक वर्ड में आप बताएं व्हाट इज द इंजीनियरिंग, तो इट इज एक्चुअली मैकेनिकल। इसी तरह से मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल इंजीनियरिंग है, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा आप फोकस कर सकते हो। लेकिन आजकल के दौर के लिहाज से इसको मैं थर्ड लेवल पे जो है वो रख रहा हूं। जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जिसको लोग अक्सर जो है अगेन अंडरलाइन कर देते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। आजकल CPAC और डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें आपका जो है बहुत ज्यादा जो है स्कोप बन सकता है। इसी तरह से अर्बन प्लानिंग के अंदर जो है आप इसमें काम कर सकते हो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक की बात की, तो उसके अंदर पावर, कंट्रोलर्स, एनर्जी, स्मार्ट हाउसेस बन रहे हैं। इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के अंदर काम हो रहा है, सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसके ऊपर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैंने कहा ही आपको कि ये तो असल में होती ही इंजीनियरिंग है। इसके बाद जो फोर्थ मैंने कैटेगराइजेशन की इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की, उसके मैंने नाम दिया डिजाइन एंड बिल्ड इंजीनियरिंग का। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं अर्बन इंजीनियरिंग है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इसके अंदर आप ऑटोकैड, 3D डिजाइनिंग, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्किल लेके जो है आगे अपने आप को जो है एज अ फ्रीलांसर भी जो है फ्यूचर देख सकते हो। इस तरह से अर्बन और रीजनल प्लानिंग के ऊपर भी, अर्बन इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा आजकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से काम हो रहा है। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनमें यकीनन आप अगर जाना चाहो तो प्रायोरिटी वाइज आप जा सकते हो। सो व्यूअर्स, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पोर्शन की तरफ, जिसमें ये जो मैंने 4 आपको ब्रॉडर कैटेगरीज बताई हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हुए बताए हैं, इनकी डिटेल में आ जाते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें उनको ऑफर कर रही हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, और सबसे अहम और एक्साइटिंग चीज इसमें यह है कि कौन से स्किल सेट के स्टूडेंट्स को इन सर्टेन फील्ड्स में जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सबसे ज्यादा अहम चीज है। और अगर आपको अपने स्किल सेट जानने हैं, अपनी पर्सनैलिटी जाननी है, तो हमारी एक वीडियो है हु आर यू, उसको जरूर देखिएगा। हमारे उस वीडियो के अंदर हमने आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से कितने किस्म के इंसानों के बिहेवियर्स होते हैं और उनके कौन कौन से प्रेफरेंसेस किस बिहेवियर के साथ बनती हैं, उसमें बहुत डिटेल में हमने बात की है। बहरहाल इस वीडियो पे वापस आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हमने 4 कैटेगरीज में अब बात करनी है हर कैटेगरी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी यूनिवर्सिटीज उसको ऑफर कर रही हैं, कौन से मार्केट ऑप्शंस मौजूद हैं, कैरियर ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, और क्या स्किल सेट या एप्टीट्यूड चाहिए होता है उन लोगों को, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जिसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है, तो इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, AI, डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, ये डिसिप्लिन ऑफर कर रही हैं। यहां पे एक और चीज मैं वाजे कर दूं कि इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो PEC, प्योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसको ऑफर कर रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो है HEC रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। वो इंजीनियरिंग नहीं होगा लेकिन वो भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है। और PEC एंड बियॉन्ड के नाम से हमारी एक और वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, HEC क्या है, इसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो NAD यूनिवर्सिटी, UET, FAST, NUST, GIK, IBA, सर सैयद यूनिवर्सिटी, बहरिया, माजू, ये सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम यूनिवर्सिटीज की एक जो बहुत अहम बात है वो ये कि आपकी परसेंटेज 80+ होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये हाई डिमांड में है, इस वक्त ज्यादा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज जो कट ऑफ बनाती हैं तो उसमें ज्यादा परसेंटेज के ऊपर चांस बनेगा एडमिशन का। इसमें जो स्किल सेट या एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें लॉजिक, आपकी कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी मार्केट अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबली आप फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर सकते हो। दुनिया भर इस वक्त फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रही है, ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल है, और ऑनलाइन जॉब्स नहीं तो आप अपना ऑनलाइन पोर्टल बना के उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, उसके थ्रू आप कमा सकते हो। ऑनलाइन काम करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप ग्लोबलाइज कंपटीशन में आ जाते हो, और आपको जो भी अर्निंग होती है, चाहे वो थोड़ी ही हो, वो
हो रही होती है डॉलर्स में, और जब वो मनी कन्वर्जन वाली चीज आती है तो उसमें यकीनन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हो तो आपकी अर्निंग जो है वो 300 गुना तकरीबन हो जाती है। इसी तरह से आईटी एक्सपर्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, प्रोग्रामर के तौर पे, डेवलपर के तौर पे आप काम कर सकते हो। डिफरेंट स्टार्टअप में बेतहाशा बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर हाउस इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर हाउस और स्टार्टअप वगैरह अपने खोल भी रहे हैं और स्टार्टअप में ज्वाइन भी कर रहे हैं। और एआई ड्रिवन जॉब्स, फिनटेक के ऊपर आप जो है काम कर सकते हो। एक विजन बन जाएगा फाइनेंस और इंजीनियर्स का, इन तमाम चीजों पर आप जा सकते हो। सेकेंड लेवल पे मैंने जो रखा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट की कैटेगरी, वो था हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स। इसमें भी एनईडी, यूईटी, पेशावर, आईएसटी, एयर यूनिवर्सिटी ये तमाम ऑफर कर रही हैं। और इसमें भी आपका जो है हायर 70, 78, 79 या 80 प्लस होगी तो चांस ज्यादा बनेगा। इसमें आप जो है आपके अंदर मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑटोमोशन और डिजाइन थिंकिंग की आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और आजकल जो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, 5.0 की हम बात करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है इसके ऊपर हम बात करें तो स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिफेंस सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स इंडस्ट्री, इसके अंदर इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थर्ड डिपार्टमेंट इस कैटेगरी के अंदर, टेक ड्रिवन टेक कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो वह साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेस का डिपार्टमेंट। इसके अंदर नस्म में काम हो रहा है। एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, फास्ट, ये तमाम यूनिवर्सिटीज में आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं और इसके लिए भी आपको हायर 70% या 80 प्लस परसेंटेज ही चाहिए होगी। इसमें आपकी एल्गोरिथम्स की स्किल्स, नेटवर्किंग की स्किल्स, सिक्योरिटी का माइंडसेट आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेंगी, यकीनन जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मार्केट तो आपकी फिनटेक, फाइनेंशियल सर्विसेज की मार्केट है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर भी जो गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन कर रही है, अपना डेटा सिक्योर करना होता है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी होती हैं, डेटा एक्सेस के एथिकल नॉर्म्स बनाने होते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा अगर आप साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेस के अंदर जाते हो तो स्कोप है। इसी तरह से आप रिमोटली और ग्लोबलाइज्ड जॉब्स के अंदर भी जा सकते हो ऑनलाइन से। सेकेंड लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अप्लाइड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की। इसके अंदर हमारे पास केमिकल एंड पॉलीमर इंडस्ट्री आ जाती है, पॉलीमर इंजीनियरिंग सॉरी आ जाती है, जिसके अंदर आप एनआईडी, यूआईटी, लाहौर, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, मेहरान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके ऊपर, इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो केमिकल और पॉलीमर के ऊपर काम कर रही हैं। इसमें आपकी परसेंटेज 75 प्लस अगर है तो आप बहुत आराम से इसमें जो है अपना स्कोप बना सकते हैं। और यकीनन नाम से लग रहा है कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेस डिजाइनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल साइंसेस का आपका सेंस होना चाहिए, आपको केमिकल्स की जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसकी पोटेंशियल मार्केट है, प्लास्टिक इंडस्ट्री इसकी पोटेंशियल मार्केट है। प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ही बूम कर रही है इस वक्त और बहुत तेजी से लोग प्लास्टिक और ऐसी प्लास्टिक जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम और रिसर्च कर रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अनमैचेबल है पाकिस्तान की, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप्स आते हैं। केमिकल या पॉलीमर इंजीनियरिंग से आप इसमें बहुत आराम से जा सकते हो। फूड इंजीनियरिंग की अगर बात करें, मैं बारहा कहता हूं कि एआई चाहे सब चीजों को कैप्चर कर ले, कुछ फील्ड्स हैं जिसके ऊपर कभी भी एआई का उस तरह से डोमिनेशन नहीं होगा। उसके प्रोसेस का तो एआई पार्ट बन सकता है लेकिन उस तरह से डोमिनेशन नहीं होगा जिसमें से फूड एक है। फूड इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो अगेन एनआईडी करा रहा है, मेहरान यूनिवर्सिटी करा रही है, यूएटी लाहौर करा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और बाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर इसको जो है प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है। इसमें आपकी अगर 70 ऑनवर्ड परसेंटेज है तो आप बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आपने ट्रेंड चेक किया, जो हाई डिमांड यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, हाई डिमांड फील्ड्स आ रही हैं, उनमें परसेंटेज भी हाई आ रही है। और जैसे जैसे इनकी प्रायोरिटी नीचे आ रही है, मैं फिर बता दूं प्रायोरिटी नीचे टाइम के लिहाज से, हो सकता है अगले साल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पॉलीमर को या फूड इंजीनियरिंग को मैं टॉप पे रख रहा हूं, तो बच्चों का, स्टूडेंट्स का ट्रेंड भी होता है, मार्केट ट्रेंड भी होता है, उस लिहाज से परसेंटेज प्लस माइनस होती रहती है। और जिस तरह मैं कहता हूं कि रिजल्ट से बच्चा ब्रिलियंट है, बच्चा अच्छा है या बुरा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह से क्लोजिंग परसेंटेज से भी फील्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज को भी अपने जहन में रखिएगा। क्लोजिंग परसेंटेज भी इज जस्ट अ नंबर और ट्रेंड की वजह से वो डिपिक्ट कर रही होती है कि स्टूडेंट्स कितने उस तरफ
आ रहे हैं। फूड इंजीनियरिंग के अंदर बहरहाल आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्वालिटेटिव आपके जो एबिलिटीज हैं वो जरा बेहतर होनी चाहिए, और इसमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है वो जॉब है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। नेस्ले है, यूनिलीवर है, एंग्रो है, लोकल कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब में बहुत ज्यादा इसका स्कोप मौजूद है। तीसरा डिपार्टमेंट जो इस कैटेगरी में लाए करता है, दैट इज अप्लाइड इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग, वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। एनईडी, यूईटी, लाहौर, जीआईकेआई ये इसको ऑफर कर रहे हैं। इसमें भी 75 अराउंड जो अगर आपकी परसेंटेज हो तो आप बहुत आराम से एक्वायर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में इसको। इसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट की आपकी एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव और सप्लाई चेन के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। फाइनली जो सेकंड कैटेगरी है, इसके अंदर हम बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा आगे जा रही है। एनवायरमेंट में इंजीनियरिंग तो नहीं, लेकिन साइंसेस के अंदर कराची यूनिवर्सिटी भी इसको ऑफर कर रही है, एनईडी ऑफर कर रही है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, यूईटी ऑफर कर रही है, टेस्ला इसमें ऑफर हो रहा है। और इसके अंदर जो परसेंटेज है वो भी 70 अराउंड अगर आपकी परसेंटेज है, 70 प्लस के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन आप इसमें अच्छा स्कोप कर सकते हैं। इसमें आपकी स्किल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, उसके अंदर क्या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं वो आपको आने चाहिए। वाटर मैनेजमेंट हो गया, ग्रीन टेक के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसका आपका एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज, वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा इसकी जॉब्स मौजूद हैं हमारे पास। व्यूअर्स, अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी में जो हमने क्लासिफिकेशन की है, वो है कोर या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के ऑप्शंस। इसके अंदर हमारे पास जो 3-4 ऑप्शंस थे, सिविल था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स था। उसकी अगर बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग से चलें स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हमारे एनईडी में ऑफर हो रहा है, यूईटी लाहौर में ऑफर हो रहा है, मेहरान यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है, दाऊ में ऑफर हो रहा है, सर सैयद यूनिवर्सिटी में, बहरिया यूनिवर्सिटी में, इन तमाम यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की डिफरेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। और इसमें जो परसेंटेज है वो अगर आपकी 75 प्लस है तो आप बहुत अच्छा इसमें जो है स्कोप रख सकते हैं और एडमिशन के चांसेस हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्किल हमें जो रिक्वायर्ड है इसमें, इसके अंदर हमारे पास मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर बिल्ट इन होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और इसका जो मार्केट स्कोप है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इसी तरह से हमारे पास अर्बन प्रोजेक्ट्स आ गए, इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो एनईडी, उस्मान, यूईटी, नस्ट, जीआईकेआई, एयर यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी फील्ड्स ऑफर कर रही हैं। और इसमें आज के दौर में भी 80 राउंड परसेंटेज अगर आपकी है तो चांस है एडमिशन होने का। यानी कि जो कन्वेंशनल फील्ड है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है और कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है कि लाइक अगर 100 सीट्स के ऊपर पहले 6000 लोग अप्लाई कर रहे थे तो अब उन 100 सीट्स पे शायद 4000 लोग या 3000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इन फील्ड्स का स्कोप मौजूद है, इंडस्ट्रीज में इनके लोग चाहिए। शायद उनकी नीड कम हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। जैसे एक इंजीनियरिंग का यहाँ पे सप्लीमेंट्री में बात करना चाहूंगा, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, वो अब स्प्लिट हो गई है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, और अब टेलीकॉम के डिपार्टमेंट जो है वो इतने ज्यादा स्कोप नहीं रखते। बहरहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें अगर आपका 75 और 80 इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर है 80 प्लस है तो चांसेस ज्यादा हैं। इसमें आपके सर्किट डिजाइनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और पावर सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोग्राम हो गए, स्मार्ट ग्रिड्स के ऊपर बात हो रही है, इसमें इनका बहुत ज्यादा स्कोप है। और इंजीनियरिंग के अंदर मेरी सबसे फेवरेट और जिसको मैं कहता हूं दिस इज दी इंजीनियरिंग, उसकी अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनईडी ऑफर कर रहा है, यूईटी ऑफर कर रहा है, जीआईकेआई ऑफर कर रहा है, नस्ट ऑफर कर रहा है, आईएसटी ऑफर कर रहा है। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो एलिजिबिलिटी बनती है वो 80 प्लस के ऊपर ही बनती है। इसमें आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी थर्मोडायनेमिक्स अच्छी होनी चाहिए। और इसका स्कोप जो है लिमिटेड हो गया है जरूर, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में, और हाई टेक कंपनीज जो बन रही हैं इनके अंदर इसका स्कोप यकीनन अभी भी मौजूद है। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज के लिए टिप ये है कि ये अपने इन फील्ड्स की सीट्स को थोड़ा सा लिमिटेड कर दें। जब आप अपनी सप्लाई को लिमिट करेंगे तो डिमांड एक्चुअली बढ़ना शुरू हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो फोर्थ
क्लस्टर हमने बनाया था, उसके अंदर आए तो डिजाइन एंड बिल्ड एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने बात की थी, जिसके अंदर हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है आर्किटेक्ट, जिसमें जो है एनएडी में है, दाऊद में है, यूईटी लाहौर में है, एनसीए एक बहुत जबरदस्त इदारा है, इंडस वैली एक बहुत जबरदस्त इदारा है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है। मैं फिर बता दूं, कुछ इसमें से पीईसी के प्रोग्राम है, कुछ इसमें एचसी के प्रोग्राम है, और इसके अंदर भी अगर आपकी 70+ % है, और ये रेंज बहुत ज्यादा वाइड है, 80 भी कुछ इदारों में मिनिमम परसेंटेज पे एडमिशन होता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डिजाइन स्किल्स होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन, यू शुड नो हाउ टू क्रिएट अ बिग पिक्चर, ये आपको पता होना चाहिए, और ऑटोकैड डिजाइनिंग की स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका स्कोप बन सकता है। इसमें जाहिर है टेक्नोलॉजी को इसमें जो है अगर शामिल कर दें तो आपकी वैल्यू 2x यकीनन हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसकी मैं अगर बात करूं कहां अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अर्बन हाउसिंग में इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, 3D डिजाइनिंग के ऊपर आप काम कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर काम कर सकते हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं, इसमें आपका बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्कोप बन सकता है। इस तरह से अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल जो फोकस किया जा रहा है, एनएडी करा रहा है, यूईटी लाहौर करा रहा है, दाऊद यूनिवर्सिटी करा रहा है, मेहरान यूनिवर्सिटी करा रही है। इसी तरह से इसकी परसेंटेज की अगर बात करें तो 70 राउंड अगर आपकी परसेंटेज है तो इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें आप प्लानिंग में जा सकते हैं, जीआईएस में जा सकते हैं, एनालिटिकल स्किल्स में जा सकते हैं, बेहतर अब की होनी चाहिए, और इसमें भी आप गवर्नमेंट सेक्टर, स्मार्ट सिटीज और इस तरह के जो आजकल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इनके अंदर आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप बन सकता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल फील्ड्स थी, ये हमारे पास इंजीनियरिंग के लिहाज से कि वेयर अ स्टूडेंट फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग कैन गो, ऑप्शन से जिसके ऊपर आज हमने कोशिश की एक क्विक रिव्यू दे सकें। मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कोलीग्स कहते हैं कि तुम बहुत तेज बोल रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्यादा डेटा है, इतनी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, टाइम मुझे लिमिटेड रखना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ता है। जो आप मेरे वीडियो सुनते हैं ये कंप्यूटर पे 1.x या 2x करके नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर दूं। आज की एपिसोड को अगर देखें तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की बात की है। प्री इंजीनियरिंग से आप बहुत सारी मेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हो, मैंने इसकी बात नहीं की। आप जो है प्योर कंप्यूटर में और कौन कौन सी फील्ड अपॉर्चुनिटीज है, मैंने उसकी बात नहीं की है। अबव ऑल बिजनेस की मैंने बात नहीं की कि बिजनेस इंडस्ट्री में प्री इंजीनियरिंग से बच्चा कहां कहां जा सकता है। इसके लिए जो कॉमर्स के साथ मेरा एपिसोड होगा उसमें आप लोगों को हम यकीनन इसकी डिटेल भी बताएंगे। बस याद रखिएगा, वेदर यू स्कोर लो और हाई, डोंट पैनिक, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑप्शंस व्हिच यू कैन अवेल, और टू नो द ऑप्शन जुड़े रहिएगा कैंपस टू कैरियर के साथ। इस में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरा अपने नाम से पेज है मुस्तफा हैदर, डॉक्टर मुस्तफा हैदर, उसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो जुड़े रहिएगा कैंपस टू कैरियर के साथ। अल्लाह हाफिज।